और जो अपन ने होटल खोला है भाई, वो खोला है ये देखो रिजर्वायर तक जाने का रास्ता पूरा टूटा पड़ा है। 10 रूम का 1 साल का अगर आपका होटल है तो उसका 30 से 35 लाख रुपए हो गया। तो मम्मी मोमोज का काम कैसे चल रहा है? काम तो बढ़िया चल रहा है। डेली की कितनी कमाई हो रही है अभी? 3,000 के आसपास डेली प्रॉफिट है। और इसी के चलते जैसे मैंने आपको बोला था कि अपन सीरीज बनाएंगे 3 बिजनेस आइडिया की, तो एक मैं आपको स्मॉल स्केल का आइडिया दे चुका हूं। तो मैंने स्मॉल स्केल बिजनेस का आपको बता दिया था। अब रही बात मीडियम और लार्ज स्केल की, तो अपन सीधा जंप करते हैं लार्ज स्केल बिजनेस पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आप मोटे इन्वेस्ट करते हो तो आपको साल या 5 साल बाद कितना रिटर्न आता है। और वो बिजनेस है होटल लाइन का, रिजॉर्ट्स का। तो भाई इसी चक्कर में मैंने एक मनाली में, ओल्ड मनाली में एक रिजॉर्ट खोला है। तो आप वहां पे आपको दिखाता हूं कि मैंने कितना इन्वेस्ट करा, कितना रिटर्न है। देखो चलो मनाली चलते हैं। तो भाई फाइनली अपन आ गए हैं दिल्ली से मनाली धंधा करने भाई। तो ये है ओल्ड मनाली की जो रोड मेरे पीछे आप देख सकते हो। और जो अपन ने होटल खोला है भाई, वो खोला है ये ये है रामा भाई उल्फ विशाल भाई, जो पार्टनर है हमारे। तो हमारी जो फ्रेंडशिप है बहुत पुरानी है, तो हमने सोचा चलो कुछ नया ट्राई करा जाए। तो यही आइडिया है, बेसिकली आइडिया इनका था। अब आपको दिखाते हैं लव्या रिट्रीट। देखो भाई कितने बड़े हैं। यहाँ पे मिलेंगे आपको टोटल 15 रूम और एक डॉर्मेट्री, जिसमें कितने बेड है? 6 बेड है। आ जाओ एक्सप्लोर कराते हैं आपको। ये जगह ना पूरी खंडर सी हुआ करती थी, और ये जगह ली अपन ने लीज पे ली है। कितने साल की? ये अभी हमारी 5 साल की लीज है। अगर बढ़िया चला तो एक्सटेंड करेंगे। नहीं तो फिर अपन दूसरी प्रॉपर्टी का भी एक प्लान कर रहे हैं। हाँ। तो मनाली में जैसे अभी बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है हमारी, तो आगे हमारा ये माने कि एक लग्जरी प्रॉपर्टी आगे खोलेंगे। इस प्रोजेक्ट में हमारे टोटल कितने पैसे लग गए हैं और पर डे हम कितने रुपए कमाते हैं, ये आपको कैलकुलेशन इस वीडियो के एंड में बताएंगे। पहले तो आपको अपना होटल घुमाते हैं कि कितना लग्जरी अपन ने बनाया है और कितना रीजनेबल हमने बनाया है। आ जाओ। अपने पास ये जो लव्या रिट्रीट्स में पार्किंग है, नियरली 12 से 14 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ओल्ड मनाली में हम जितना भी ऊपर जाएंगे, किसी भी होटल में आपको इतनी बड़ी पार्किंग नहीं। और गाइस ये हमारा प्ले जोन है, जिसपे अपन बॉनफायर भी रहते हैं। और बॉनफायर अपन दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। बॉनफायर है अपने पास में, आउटडोर गेम्स है, बैट बॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, बाकी इंडोर गेम्स भी है। बाकी जो खेलना है फिर वहाँ रूम है वहाँ के। ये देखो ये अच्छी जगह है, इससे बढ़िया प्ले जोन नहीं मिले आपको। सो गाइस ये हमारा रिसेप्शन रूम है, जहाँ पे हम बैठ के क्लाइंटों को अटेंड करते हैं। अभी हमारे सामने एक क्लाइंट भी आ रखे हैं, ये बैठे। हेलो बोलो भाई। हेलो। कहाँ से आए हो? अयोध्या। अयोध्या से आए हो? अरे वाह भाई वाह। अकेले बंदी के साथ? अकेले। चलो भाई को रूम चाहिए, क्या चाहिए? डॉर्मेट्री या रूम? डॉर्मेट्री चाहिए। डॉर्मेट्री अपना 499 प्लस एक्सेस। इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। 2 दिन रह चुके हैं। हाँ। कैसा लगा? सर्विस कैसी लगी? एकदम बढ़िया। अरे उधर क्या शूट कर रही हो? इधर आओ भाई, इधर 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 आ जाओ। ऐसे सही है। हाँ रूम दिखाएं आपको। तो बेसिकली रूम की डिटेल्स अपन देते हैं। तो भाई अब रूम की डिटेल हमारे रामा भाई आपको देंगे। क्या रूम की क्या तो अपने पास 2 स्टैंडर्ड रूम है, 6 अपने पास में डीलक्स रूम है, 3 प्रीमियम रूम है, 1 फैमिली स्वीट रूम है, 1 डुप्लेक्स रूम है, फैमिली रूम भी बोलते हैं हम उसे। तो टोटल अपने पास 15 रूम है, जिसमें अपने पास डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है। सारी कैटेगरी जो भी अकोमोडेशन अगर आज के डेट में इंडिया में अगर कोई चाहता है, वो हमारे पास सब कुछ है। हमने एयरबीएनबी का भी कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, जिसमें हमारे पास एक रूम है जिसमें किचन भी है, सब कुछ है कंप्लीट। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और दूसरा मैं बता दूं, अगर कोई भाई ऑनलाइन चेक करेगा रूम के क्या प्राइस दिखते हैं भाई? ऑनलाइन कोई चेक करेगा तो जो हमारा सबसे स्टैंडर्ड, जो हमारी सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, वो 2499 प्लस टैक्सेस है। बाकी सीजन्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और दूसरी चीज, जो भी इन्फ्लुएंसर है ना भाई, अगर आपके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं तो आपके लिए स्टे कॉम्प्लीमेंट्री है भाई। बस आपको डिलीवरेबल्स देने हैं भाई, सोशल मीडिया पे हमें प्रमोट करना और आपके लिए फ्री स्टे और खाना है हमारी तरफ से 2 दिन का। भाई आप जैसे देख सकते हो ना भाई, छोटी छोटी चीजें करके ना भाई बहुत महंगी पड़ी है। एक तो लीज थी, लीज के रेट में एग्जैक्ट बताऊंगा नहीं, बट अप्रोक्स करके बताऊंगा। बट अब आपको बताते हैं रेनोवेशन में कितना पैसा लगे। जैसे हमने एक चेयर टेबल बनवाई, हमने 19 सेट ये बनवाए। ये सोफा और ये टेबल करीब से 3 से 4 लाख रुपए का हमारा खर्चा आ गया ये बनवाने में, क्योंकि यहाँ भाई लेबर बहुत महंगी है। जैसे अब आपको गद्दे बताएं, अब गद्दे हमें कितने का पड़ेगा रामा भाई? गद्दा ये जो हमें एक गद्दे का प्राइस पड़ा है, नियरली अप्रोक्स मतलब जो बोल सकते हैं 18,000 रुपए का एक पर करता है। और दूसरा भाई हमने गद्दे का इतना ध्यान रखा है, ये वाटर प्रूफ गद्दा है, क्योंकि आप यकीन नहीं मानो गेस्ट आते हैं ना,
सिगरेट माल वाल फूक फूक के जला देते हैं, तो हमें भाई इसमें भी लॉस हुआ है। कम से कम 6 हमारे कंबल खराब हो चुके हैं। 6 अभी तक 6 से 7 हमारे अभी क्विल्ट जल चुके हैं। क्योंकि पता है क्या भाई, लोगों को लगता है आओ एंजॉय करो, फ्री का माल है, बट ऐसा नहीं होता भाई। जो मालिक होता है ना, लोगों को लगता है कि भाई बहुत कमाता है, बट इसमें भाई मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगती है। अब पूरी मैट्रेस है और पूरा नीट एंड क्लीन है, आप सूंघ सकते हो भाई, बिल्कुल नए लिए ऐसे नहीं है। और उसमें जैसे बदबू आते हो, ये देखो भाई, ये देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू गद्दे लिए हैं अपन ने, पैसा फूका है भेड़ की। अच्छा हमारी प्रॉपर्टी के जस्ट पीछे से ही, बगल से हमारी प्रॉपर्टी में बता दूं, रिवर व्यू है। हाँ आ जाओ, ये देखो नदी बह रही है इस साइड। अभी अंधेरा है, लेकिन भाई पूरा इतना ओपन ओल्ड मनाली में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओल्ड मनाली क्या है, मतलब सबसे पुराना मनाली यही है। सारे इजरायली और जितना भी फॉरेन क्राउड है आपको ओल्ड मनाली में ही मिलेगा। अभी मैं 2 मिनट बाद खड़े रख के दिखाऊंगा ना रोड पे, और तब आप क्राउड देखना। और माल रोड जब जाएंगे ना, सारे टोटली छपरी आते हैं भाई, तो प्रीमियम जगह है भाई। और जो हमारी लोकेशन है बहुत ज़्यादा प्राइम है। उसके बाद में मतलब मेन मार्केट में होते हुए भी ना, ये जो हमारी मतलब लोकेशन है इतनी सेक्लूडेड है कि बंदा अंदर आके ना चिल करता है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। उसको एक प्रॉपर्टी में ही वाइब आती है, उसको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा मैं बता दूं, ये हमारा किचन है इसके नीचे भाई, और ठंडा पानी आता है भाई। हमारे जो शेफ है ना भाई, 24/7 स्प्रिंग वाटर सप्लाई है। हाँ। अगर लोगों को अपना वो शहर में रह के मिनरल वाटर हो, वो आरओ वाटर पी के मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर स्प्रिंग वाटर, पहाड़ों का माउंटेन वाटर हाँ। फ्रेश जो फ्रेश आता है, 24/7 चलता है, वो पी सकते हैं। तो चलो आपको इसी बात पे ये बता रहे हैं। स्प्रिंग वाटर, हमारे जो स्प्रिंग वाटर की सप्लाई है वो कहाँ से आती है, और भाई ठंड में गर्मी में हमने उसको रिपेयर करा है, तब जाके वो पाइपों से आती है। तो वो वाली क्लिप देखो भाई कहाँ पे है। बेसिकली क्या है कि भाई जो हमारे होटल है, पूरे ओल्ड मनाली का वहीं से आता है ना, मैक्सिमम लोगों का जिन्होंने पाइपलाइन डाली हुई है। तो ऊपर पहाड़ों के ऊपर ना स्प्रिंग वाटर है, रिजर्वोयर है, तो वहाँ से पाइप डाल के हमारे होटल का पानी आता है। तो बेसिकली एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। तो उसकी पाइप टूट गई थी, तो जब हम पहले आए थे ना भाई, तो हम गए ऊपर चढ़ के पानी में, ठंडे पानी में डाल के पाइप जोड़ा भाई, हाथ भी नीले पड़ गए थे, है ना। बहुत टफ काम है भाई, बहुत ज़्यादा भाई। ये देखो ऊपर जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। स्प्रिंग वाटर गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है, बस आप अपनी पाइपलाइन डालो और उसको यूज़ करो। लेकिन कोई चिढ़ता है तो वो पाइपलाइन तोड़ देता है। भाई फ्री ज़रूर है, लेकिन पैसे ले लेगा कोई तो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। अगर लेकिन ये फ्री वाला बहुत ज़्यादा वो है। परेशान करता है जो। तो बेसिकली न्यू मनाली का पानी यहाँ से आता है, इस वाले रिजर्वोयर से, और ओल्ड मनाली का ऊपर है उस पहाड़। ये जो पाइपलाइन जा रही है ना, यही सारी होटलों में जा रही है रिजर्वोयर से। ये देखो रिजर्वोयर तक जाने का रास्ता पूरा टूटा पड़ा है, ये चला गया भाई। क्या करें भाई, कमाल है भाई लोग। हाँ। आ गई तो भाई अभी अपन आ गए हैं जहाँ से हमारे होटल का पानी आता है, डैम से। तो जितना भी पहाड़ों से पानी आता है ना यहाँ भाई, पहाड़ों से यहाँ पे आ रहा है। और ये जो नीला वाला टब है ना भाई, ये हमारा पर्सनल टब है। तो ये देखो सारे पाइपों में ये ऐसे ही चले आता है, बट हमने क्या ड्रम लगा रखा है और इसमें घुसेड़ रखी है नली, ताकि प्रेशर आए। और लोगों ने क्या है, पाइप ऐसे खोल खोल के डाल दिया ताकि पानी इसमें से घुस के अपने होटल में जा रहा है। मीठा पानी है तो भाई ये पानी इतना मीठा है भाई, जैसे पेप्सी और इनसे हम पीते हैं ना, इतना पानी। और ये पानी ना भाई पहाड़ों से आ रहे, तो मिनरल होते हैं। तो जब भी अपन होटल में आते हैं ना भाई, मैं तो यही वाला पानी पीता हूँ, मैं बिस्लरी नहीं पीता। लोग पानी कुछ लोगों का पर्सनल यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ से उसमें जा रहे हैं, जिसमें फूल पत्तियाँ ये जो है फिल्टर होके। कितनी सारी बेरीज है, मैं जूम मार रहा हूँ। ये देखो ये कच्ची है, लेकिन ये है देखो, गुच्छा मिला है। तो भाई अपने को भी चेरीज मिली है, ये देखो भाई चेरीज बहुत। चेरी लेके जा रही है घर। बेटा गांव वाले बहुत मारते हैं, मैं बचाऊंगा भी नहीं। इतनी दुकान पे भी नहीं मिलेगी लाल लाल, ये तो पूरा पेड़ ही लिया ही है। तो भाई ऐसे मेंटेनेंस होती है पाइप की, मेंटेनेंस चल रही है भाई। पानी नहीं आ रहा होगा, हाँ वही हमारे साथ भी ऐसे होता है भाई। अब अपन अपने रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करेंगे, खाना कैसा है। तो हमने सिर्फ लिमिटेड चीजें बनाई है ताकि वेस्ट ना हो। आज पास आओ दिखाता हूं। ये चिली पनीर बनवाया मैंने, और ये क्या है, मशरूम। ये मशरूम इसने बनवाया था, तो मशरूम ट्राई करेंगे। और ये फ्राइड राइस है, कौन सा राइस है, फ्राइड राइस। और यहाँ की जो रोटी है ना भाई, हैंड वाली रोटी है ये भाई, ये जरूर खाना। तंदूर अभी हम अभी नया लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक तंदूर। यार रुकोगे ना भाई, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। तो मनीषा तो खा रही है। चावल कैसे लगे आपको खाना यहाँ का? बहुत अमेजिंग है, मैं यही खाती रहती हूँ यहाँ पे, बहुत यम्मी है।
ये देखो भाई, ये पूरा सेकंड फ्लोर हो गया। अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पे भाई। तो भाई अभी अपन आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। तो भाई ये जितने भी रूम देख रहे हो ना भाई, ये मेन मार्केट के बालकनी वाले रूम है। और भाई हमारा होटल दूसरे दिन से ही चलने लग गया था। ये जो लौंडा है तुम्हारे भाई की वीडियो देख के आया भाई, सब्सक्राइबर है। कितने दिन रुकने वाला है? 4-5। तो भाई जो भी अपने होटल में आएगा उसको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, बताऊंगा बाद में, है ना। तो ये सारे रूम भी मिल जाएंगे आपको। ये वाले ऊपर वाले थोड़े सस्ते रखे हमने। डॉर्मेट्री की पर्सनल बालकनी है और ऊपर छत भी हम पे, अगर कोई छत पे बैठ के गांजा दारू पीना चाहता है। और ये इधर रिवर व्यू पूरे होटल से माउंटेन व्यू है, साथ में रिवर व्यू। पूरा माउंटेन व्यू देख सकते हो आप, पूरी रिवर और पूरा ओल्ड मनाली दिखेगा। ये सारे कैफेज हैं। कैमरा अच्छा जस्टिस नहीं कर रहा रात में। तो आज डॉर्मेट्री एक राउंड घूम के आते हैं। रहने दो। तो ये डॉर्मेट्री है भाई हमारी। कैसे हो भाई? हो हेलो हाय। कहाँ से हो भाई? असम से हो? चलो भाई, मज़ा आ रहा है? गद्दे कंफर्टेबल है? चलो भाई सो जाओ सो जाओ, आ जाओ भाई। गेस्टों को डिस्टर्ब करते। कंफर्ट देख रहे हो? गेस्ट कंफर्टेबल है भाई। भाई मतलब हम होटल रिजॉर्ट को ना एक फैमिली वाला फील ज़्यादा देना चाहते हैं। तो भाई आ जाओ, अब आपको छत दिखाते हैं। यहाँ पे अपना बैठ कर चिल कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, जो भी वाइब एंजॉय करनी है वो कर सकते हैं। आ जाओ, सबसे मेन चीज़ रेस्ट्रिक्शंस नहीं। आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ। मेन रोड पे है भाई हमारा। हर रूम की अलग टंकी मिलेगी। किसी भी गेस्ट की कंप्लेंट नहीं आएगी कि भाई हगने के लिए पानी खत्म हो गया है कि नहाने के लिए खत्म हो गया। तो भाई ये देखो, ये है ओल्ड रोड मनाली, ये देखो। और वो जो गाड़ी आप देख रहे हो ना वहाँ आ रही है, वो एवरग्रीन कैफे है। बहुत से लोग जो आते हैं उनको पता होगा है। 60,000 रुपये के बोर्ड है। मेन गेट का बोर्ड हमारा 45,000 रुपये का है। सोचो भाई, तो मतलब बोर्डिंग में ही मतलब हमारे बोर्ड्स और लाइट्स में कितना खर्चा हुआ है? लाइट्स का अराउंड मुझे लगता है हमने इसमें 5 लाख रुपए करीब 5-5.5 लाख रुपए हमने लाइट्स में खर्चा किया। होर्डिंग्स हो गई, टंकी हो गई, पानी के कनेक्शन हो गए, बिजली के कनेक्शन सब हो कुछ गए। आप वीडियोस देखेंगे, पुराने फोटोज़ देखेंगे, आपको समझ आएगा कि क्या हालत थी होटल की। मतलब सिर्फ बेड के अलावा और कुछ भी नहीं था हमारे पास। उसमें भी बेड भी जर्जर हालत में थे। उनकी घिसाई, पॉलिशिंग, मतलब रूम्स की सारा पेंट वगैरह, वार्डरोब्स का अंदर का पेंट हो गया, बाहर की पॉलिशिंग हो गई, मतलब पाइपलाइन हो गई, शीट्स हो गई, टॉयलेट शीट्स हो गई, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने चेंज नहीं करा है होटल। और दूसरा भाई सबसे बढ़िया है, जो कैफ़े के मज़े लेने आते हैं ना, वो सारा इस रोड पे सिर्फ कैफ़े ही कैफ़े मिलेंगे आपको। कम से कम 99 कैफ़ेज़ हैं भाई इस रोड पे। चारों तरफ कैफ़ेज़ है और नदी किनारे भी हैं अगर आप बैठना चाहते हो। तो भाई फोनर भाई यहाँ है डॉर्मेट्री। तो भाई हमने स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी है, गेस्टों के आगे शूट नहीं करेंगे। थोड़ा प्रोफेशनल रहना पड़ता है। प्रोफेशनल के अलावा मतलब जब तक गेस्ट खुद कंफर्टेबल नहीं है, वो खुद नहीं बोलता है कि हाँ यू कैन शूट, तो वो चीज़ है। प्राइवेसी मतलब कस्टमर की वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। सनी भाई आ जाओ। तो सनी भाई हमने रखे हैं यहाँ पे रिसेप्शन पे, तो पूरा इन्हीं के अंडर मैनेजमेंट रहता है। तो भाई गेस्ट आते ही जा रहे हैं भाई। ये देखो फोनर आ रहे हैं भाई। तो ये सन्नी भाई जा रहे हैं। 203 डॉर्मेट्री। अच्छा, डोरमेट्री खाली थी क्या? एक बेड खाली। अच्छा हाँ फुल हो गया ये भाई है। सही है। ये भाई भी हमारे यहाँ। कैसा लग रहा है स्टे? कैसा लगा भाई? यार वंडरफुल है एकदम, है? एक नंबर, विदाउट एनी नथिंग एनी प्रॉब्लम। अच्छा। पार्किंग का पूरा फैसिलिटी है, सबसे बड़ी चीज़ हाँ ओल्ड मनाली में हाँ। पार्किंग की फैसिलिटी मिलना। क्या बात है मेरे भाई, क्या बात। टर्न करो गाड़ी। कुछ खाना कैसा लगा? खाना इनका पनीर लबाबदार एक बार जरूर ट्राई कर रहा मैंने बोला था ना भाई, खाना यहाँ का एपिक है। तो सो भाई अभी अपन ने एक मूवी जोन और खोला हुआ है। ये जैसे गौरव जोन है तुम्हारे भाई ने यहाँ पे स्पेशली मूवी जोन खोला हुआ है गौरव जोन के। आज आपको दिखाता हूँ क्या। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बेड्स लगा रखे हैं ताकि कपल्स या जितने भी दोस्त लोग हैं आए यहाँ पे अपने ड्रिंक्स एंजॉय करें। और सामने हमने लगा रखा है प्रोजेक्टर। ये देखो भाई, मिल जाएगा प्रोजेक्टर और ये खाली जगह मिल जाएगी। यहाँ आप डांस कर सकते हो, नाच सकते हो। और यहाँ पे हमने कुछ गेम्स भी रखी हैं, जैसे आप ये देख सकते हो टावर और स्पेलिंग और बिजनेस और ये सब। मेरे को तो खेलना आता नहीं, ऊनो पूनो आपको सब मिल जाएगा। तो ये हमने एक छोटा सा एक पर्सनल जोन बना रखा है, जैसे एक कपल भी बैठे हैं। हाय गाइस, हेलो। ये बस 4 दीवारें दी हैं तो भाई इतना सदमे में चले गए। सब पेड़ था ये सारा, सब पेंट पेड़ था, सब कुछ पता लग रहा होगा, सारा पेंट पॉलिश। हाँ ये लाइट वाइट सब हम लेके आए हैं और पूरे टीम भी हमने लेके आए हैं। और दूसरी चीज़, हमारे जो बगीचा है भाई, बगीचा भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे हर तरह का आपको गुलाब का फूल मिलेगा, लाल, पीला, ऑरेंज, नीला। तो भाई बाकी ये रामा भाई ने लगाए हैं अपने हाथों से, कोमल हाथों से। ये देखो सारे गुलाब मिलेंगे आपको इधर उधर। और यहाँ भी गार्डनिंग करी है। रामा भाई कहाँ गए? हाथ छिले।
पूरा ये सारा इसमें हमने पाइपलाइन भिजवाई थी, क्योंकि जो हमने कॉमन वॉशरूम जो ड्राइवर्स के लिए थी और स्टाफ के लिए जो हमने अरेंज किया था, वहाँ पे कोई भी पाइपलाइन वगैरह नहीं थी वॉशरूम की, सीवर के लिए या उसके वॉशरूम पानी के वेस्ट। तो पाइपलाइन डली है पूरी नीचे। ये सारे पत्थर सब कुछ हमने उखड़वाए थे, सब मिसमैनेज था, सारे पत्थर मंगाए। हाँ, तो ये स्पेशली प्रॉपर कटिंग हुई, इनको लगवाया, पाइपलाइनें भिजवाई हैं। ये देखो किचन, ये हमारे एक और गेस्ट हैं भाई। तो ये हमारे एक और गेस्ट हैं। क्या हाल है भाई? ये बाइकर्स हैं भाई। ये जो 3 बाइक्स खड़ी है ना उधर, ये बाइक हैं। कहाँ से आए हो भाई आप? हरियाणा से आए हैं भाई। भाई गेस्ट पे गेस्ट आ रहे हैं भाई। इतना सुपर हिट किया, मेरे को उम्मीद नहीं, मेरे को लगा भाई प्रमोशन में टाइम लगेगा। तो भाई दिसंबर की लास्ट वीक से ओपन करा है, बिना प्रमोशन के ये हाल है भाई। देखो बैक टू बैक कस्टमर आ रहे हैं और हमने कोई बंदा नहीं छोड़ा हुआ बाहर जो कमीशन लेते हैं 200 रुपये 300 रुपये और हमारे होटल पे छोड़ जाए। हमें कुछ किसी घंटा ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हारा गोल्फ जोन भाई है और तुम हो। प्रमोशन भगवान की दुआ से ओके रही। तो भाई जब तक गौरव जोन भाई हैं और जब तक भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है, ऐसे ही हम आगे फलते फूलते रहेंगे। देखो भाई, इन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा इतना बढ़िया पार्टनर मिलेगा इन्हें। वाकई में मैंने मतलब कभी ऐसा नहीं सोचा था कि टीपी जोन भाई से ऐसे मतलब इस तरीके से कोई अच्छे कर्म रहे होंगे तुम्हारे, पता है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि टीपी जोन भाई के साथ में मतलब वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 4 काम हम एक साथ कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे कर्म रहे होंगे, वही पिछले जन्मों के एक जन्म के नहीं है। और रही बात अब किचन के बारे में बताएंगे भाई। किचन का स्टाफ ढूंढने में भाई अपने को इतनी प्रॉब्लम हुई। फिर एक बंदा गया, फिर दूसरा आया तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा, तीसरा आया तो वेस्टेज ज़्यादा करता था। बट अब जो अपन ने रखा भाई, मास्टर शेफ रखा है भाई। ये मेरी गारंटी, अगर तुम्हें यहाँ आओ और खाना पसंद ना आए तो भाई पैसे मत देना, 1 रुपया ही मत देना भाई। जो भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं, कुछ भी ऑर्डर करिएगा मेन्यू में से, हर चीज़ मतलब डिलीशियस ही होगी। हाँ, बट आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप ऑर्डर करते हो भाई, पहाड़ों में ऐसा क्या होता है कि यहाँ ठंड ज्यादा है, तो यहाँ बर्तन भी ज्यादा देर में गर्म होंगे, पानी भी, अंडे भी थोड़ा लेट उबलेंगे। तो कम से कम आधे से 1 घंटा पहले ऑर्डर करना पड़ेगा आपको, तब आपके लिए अच्छा सा खाना बन के आएगा। यूं मत करना कि ऑर्डर करा 5 मिनट में कहाँ है खाना। मेन वही चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमने अपने होटल में ना सब कुछ फ्रेश प्रोवाइड कराते हैं। ये नहीं है कि लोग होता है जैसे प्योरी वगैरह खाने की या ग्रेवी वगैरह सब पहले से तैयार करके रखी हुई है, 2-2 3-3 दिन पहले से ऐसे दाल उबाल के रखे हुए, सब किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता अपने यहाँ। सब कुछ फ्रेशली मतलब प्रिपेयर किया जाता है ऑन ऑर्डर, कुछ भी हम आपको रखा हुआ नहीं। और दूसरा बेसिकली क्या है, मैं अपना व्लॉगिंग में बिजी रहता हूँ। भाई के ही बहुत ज्यादा ही बिजनेस है भाई, बहुत तगड़ी चीज है तो यहाँ पे बेसिकली कोई होता नहीं है, तो यहाँ सन्नी भाई मैनेज करते हैं। तो हम तो बस फोन पे ही रहते हैं। बाकी सीसीटीवीज हैं, हमने सीसीटीवी इंस्टॉल करा है। सीसीटीवी का बिल है 87,000। टोटल कितने सीसीटीवी हैं? 11 सीसीटीवी। और कहाँ लगे वो तो मैं बताने नहीं वाला। सही बात है कि नहीं? हमारे मतलब छोटा भाई है जो पूरे प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, सनी। तो वो ही आपको हमेशा यहाँ पे मिलेंगे। अभी आपको उनसे भी मिलवाते हैं। और दूसरा अच्छे से बिहेव करा करो गाइस, क्योंकि बहुत से लोग आए, लड़के आएंगे, कुछ आएंगे अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो भाई अच्छे से पोलाइट वे में बोला करो भाई, क्योंकि पूरा दिन हम भी खज्जल हो जाते हैं आपके लिए। एक छोटी छोटी चीज मेंटेन करने में कितना टाइम लगता है ये आप देख सकते हो भाई। फ्लोरिंग भी हमने बनवाई है, पूरा ऊपर टीन शेड, और ये सब सारा माल दिल्ली से लेकर। ये रिसेप्शन लाउंज हमने पूरा खुद से तैयार कराया है, कुछ भी नहीं था। आप जब आएंगे विजिट करेंगे तो आप खुद देख सकते हो, चीजों में पता लगेगा कि सब कुछ नया। बाकी हाँ, फोटो आपने देख ही ली होगी। ये सन्नी भाई आ गए, एक बार हेलो कर दो। अच्छा, एक चीज और है भाई, सबसे ज्यादा कॉमन बात क्या है यहाँ पे, मतलब कोई लोकल बंदा नहीं मिलेगा आपको। यहाँ कोई लोकल नहीं चला रहा है। हम तीनों मथुरा के। हाँ, तीनों मथुरा के भाई, ये नोटिस करने वाली बात है। राम भाई भी मथुरा के हैं, ये भाई भी मथुरा के हैं, मैं भी मथुरा का हूँ। तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग। और यूपी के बंदे तो तुम्हें पता ही है, दुनिया के सबसे बेस्ट और प्योर बंदे यूपी के होते हैं। बिल्कुल सही बात बोले। सबसे ब्रिजवासी। अब आपको भाई इनमें से कुछ रूम्स आपको चेक कराते हैं। वैसे तो भाई आज पूरा हाउसफुल है, बट वो वाला खाली हुआ है 203, जिसपे मैं और रामा भाई हमेशा रुकते हैं, और इसी में पार्टी करी है अपन ने। इतनी सुंदर जगह देख रहे हो ना सिनेमैटिक में। पहले यहाँ के शॉट्स देखो हमारे होटल के। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले बहुत खंडर क्वालिटी का होता था। तो सबसे पहले मैं मेन बता दूं, यहाँ का जो वाईफाई है ना भाई, इसकी स्पीड पता है कितनी है? और ये देखो भाई, इस वाईफाई की स्पीड हमारे यहाँ कितनी है भाई? ये बहुत महंगा लगवाया हमने भाई, स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि कोई जॉब करने आता है, कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, तो भाई उसको इतनी स्पीड मिल जाएगी। अपलोडिंग देखो और डाउनलोडिंग देखो भाई,
पूरे मनाली में आपको इतनी स्पीड कहीं नहीं मिलने वाली है। ये वाला रूम मिलेगा आपको सिर्फ कितने रुपए में? सिर्फ 2999 में। यस। और भाई इस रूम में आपको झूमर वूमर सब मिल जाती है और इस बेड पे भाई बहुत सॉफ्ट है भाई, आपको कूद के और कूदा के मजा आ जाएगा। और अब आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, आ जाओ भाई। भाई आपको तगड़ा वॉशरूम मिलता है और इसमें गीजर भी लगाया हमने भाई यहाँ पे। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, जब हमने लिया था ना, बस हमें मिला था ये बेड मिला था और ये अलमारी मिली थी, वो भी बेकार कंडीशन में ना। अपने पास स्पेशल फैसिलिटी हो रही है, हमारे पास कॉमन वॉशरूम है। जैसे लोगों के ड्राइवर्स आते हैं, सब आते हैं, तो उनकी होटलों में ना अकोमोडेशन की कोई व्यवस्था होती है, ना नहाने के लिए ना कुछ। तो अपने पास एक कॉमन वॉशरूम है जिसमें कि ड्राइवर अपना हाथ वगैरह ले सकता है, यूरिनल के लिए भी। हाँ, ड्राइवर्स के लिए कर सकता है। और बाकी ड्राइवर्स के सोने के लिए भी हमारे पास रात में 12-1 बजे बाद से हमारे पास मैट्रेस प्लस ब्लैंकेट वगैरह की उसकी भी हमारे पास पूरी सुविधा। ये पूरा पार्किंग व्यू है, देखो 3-4 गाड़ियां, मतलब यहाँ से कम 15 से 20 गाड़ियां लग सकती हैं और यहाँ पे 6 से 7 गाड़ियां लग सकती हैं। तो इतनी बड़ी पार्किंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली है मनाली में। तो भाई अभी ऐसा है, हम ना जल्दबाजी में प्रॉफिट और लॉस हमारा जो जो हुआ वो कैलकुलेट करना भूल ही गए थे। हम दिल्ली आ गए थे तो रामा भाई अपना आगे दूसरा बिजनेस संभालने चले गए। ये मैं बता दूं, रामा भाई के टोटल 17 बिजनेसेस हैं, जिसमें से ये एक बिजनेस है और जिसमें इन्होंने मेरे को एक छोटा पार्टनर बनाया। तो अब अपन बता रहे हैं कि हमें कितने की लीज पड़ी, हमारा कितना खर्चा हो गया बेसिकली, या हमारा रनिंग कॉस्ट या रनिंग खर्चा क्या है महीने का, और जो स्टाफ का खर्चा है। तो रामा भाई बताएंगे, क्योंकि इनकी मैच बहुत तगड़ी है। मतलब जो भी एक मनाली के अंदर अगर हम होटल लेते हैं तो उसका जो लीज रेट रहता है वो एसएस प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं जाता है, जैसे मेट्रो सिटीज में रहता है प्रॉपर्टी का कि जैसे 10 लाख रुपए महीने है या 50 लाख रुपए महीने है या 1 करोड़ रुपए महीने है। बेसिकली मनाली में और हिल स्टेशन में मैक्सिमम जो जाता है वो जाता है रूम रेट के हिसाब से, कि रूम का वो पर ईयर का रेट कैलकुलेट करते हैं। और वो जो मनाली में जो है अपना स्टार्टिंग जो है रूम रेट, वो ऐसा कुछ जैसे ओल्ड हेरिटेज हाउसेज होते हैं मनाली के, वो भी लोग होम स्टेज पे चलाते हैं। और भी जो होटल्स हैं इसमें मैं सभी इंक्लूड करूंगा, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे होटल हो, होम स्टे हो, कुछ भी हो। 60,000 70,000 रुपए से स्टार्टिंग रहती है पर ईयर की, पर रूम के हिसाब से प्रॉपर्टी की। और वो वेरी करती है 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक भी रूम के। अपना ये जो रेट वेरी करता है वो मेनली वेरी कैसे करता है कि सबसे पहला होटल में इनमें सबसे पहली चीज जो मतलब देखी जाती है प्राइजेस के लिए, वो है उसकी होटल की लोकेशन। दूसरी फिर चीज जो मैटर करती है कि होटल में पार्किंग है या नहीं। अगर पार्किंग है तो वो उसी हिसाब से रूम रेट जो होता है वो महंगा हो जाता है। फिर थर्ड और जो मेन चीज इसमें और वेरी करती है रेट के लिए, वो है रेस्टोरेंट। कि आपका इन हाउस अगर होटल में रेस्टोरेंट है, पार्किंग है आपकी, और प्रायर टू द लोकेशन होटल है आपका, तो सबसे ज्यादा फिर महंगे जो रहते हैं रूम रेट जो रहते हैं लीजर के लिए, लीज को होटल लेने के लिए, मतलब ईयरली पर रूम के हिसाब से कम नहीं बैठेगा। अब जैसे किसी का 10 रूम का होटल है और उसका अगर हम एवरेज मानते हैं 3 लाख या 3.5 लाख रुपए अगर उसका लीज रेट है, तो मतलब 10 रूम का 1 साल का अगर आपका होटल है तो उसका 30 से 35 लाख रुपए हो गया 1 साल का। कि जैसे 3 लाख रुपए रूम का रेट है तो वो 3 की जगह 3.25 कर देंगे, 3.5 कर देंगे या 4 कर देंगे। और उसमें फिर वो बोलेंगे कि जो आपका रेस्टोरेंट है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। और बहुत सारे ओनर्स ऐसे रहते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, मैं रूम का रेट ये लूंगा और रेस्टोरेंट का मुझे 10 लाख रुपए साल चाहिए, 15 लाख रुपए साल चाहिए, वो अलग। स्टाफ का मुझे लगता है किसी भी होटल का अगर हम मिनिमम जैसे अगर 5 लोगों का स्टाफ मान के चलते हैं तो अराउंड मुझे लगता है 2-2.5 लाख रुपए महीना मतलब मिनिमम है किसी भी प्रॉपर्टी को मैनेज अगर आप करते हैं। रेनोवेशन में मैं गौरव भैया क्या है, आपने खुद भी देखा था, आपने चीज़ें खुद भी मैनेज करी थी कि जैसे अगर कोई चीज़ हम दिल्ली से लेते हैं या चंडीगढ़ से लेते हैं, कोई भी प्लेन एरिया जो होते हैं वहाँ अगर हम होलसेल मार्केट में जाते हैं, बल्क बाइंग में कुछ होते हैं, तो हमें रेट बहुत सस्ता मिल जाता है। लेकिन मनाली बीइंग अ हिल स्टेशन, सारी चीज़ें नीचे यहाँ प्लेन लैंड से ही आती हैं, लेबर कॉस्ट बहुत महंगी है, तो सबसे लेबर कॉस्ट वगैरह हो गया, कन्वेंस चार्जेस हो गए, सब बहुत ज़्यादा महंगा है। अब आप मनाली में कोई भी चीज़ अगर सीधा सीधा से बोलते हैं आप लेने जाते हैं, तो अगर कोई चीज़ प्लेन लैंड में आपको 1000 रुपए की मिलती है तो वो आपको मनाली जैसे हिल स्टेशन पे अराउंड मतलब मिनिमम जो भी होगी वो 3 टाइम्स कॉस्टलियर है। और 3 to मतलब 5x, वो 3x to 5x या 6x भी वेरी कर सकती है। और उसमें भी आपके पास में ऑप्शंस नहीं होंगे, जो चीज़ वो दे रहे हैं वही चीज़ आपको लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ये है। जैसे हमने खाए थे 60 रुपए के 6 गोलगप्पे, वो भी इतने घटिया से 800 रुपए का पिज्जा, क्या ही बोलूं, टमाटो की चटनी लगा के।
भाई वो तो बहुत चाबी महंगा का ही है भाई। आपको याद होगा, अपन ने डिस्कस भी किया था चाबी बनवाने जब गए थे स्पेयर की, जो वैसे वाले लॉक्स रहते हैं उसके लिए हम स्पेयर की बनवाने गए थे। तो जो चाबी हम दिल्ली में 40 से 50 रुपए में कॉपी करा लेते हैं, उसका उसने ध्यान है 700 रुपये हमें चाबी का बोला था, जिसमें कि उसको हमको ये था कि मतलब 6-7 रूमों की मतलब डबल डबल की बनानी थी। तब उसने मतलब काफी जद्दोजहद और बात करने के बाद उसने 500 रुपये बोला था पर चाबी, जो कि हमें दिल्ली में 30 से 40 रुपए में हम चाबी कॉपी करा लेते हैं। तो उसी से लोग आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब मुंह मांगा पैसा है पहाड़ों पे। भाई जैसे आपने पूरा व्लॉग देख लिया, तो ये मेरा नेक्स्ट धंधा था बड़े लार्ज स्केल में। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि भाई कैसी प्रॉपर्टी ली, कैसे रेनोवेट करा। अब आपको प्रॉफिट और लॉस समझाता हूँ। तो सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ लगेगी, एक तो लीज पे प्रॉपर्टी लेनी है। आप लीज पे 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 99 साल का पट्टा भी ले सकते हो, जैसे आपकी सेटिंग हो जाए। एक आपके वहां पैसे लेंगे, फिर रेनोवेशन में पैसे लेंगे। रेनोवेशन में भाई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इसकी भी कोई एंड नहीं है। मैंने कितनी करी वो मैं बता नहीं सकता, कुछ क्लॉज है मेरे इसके चक्कर में। और तीसरा जो रनिंग स्टाफ की जो कॉस्ट होती है वो विशाल भाई ने आपको बताई दी। और रही बात प्रॉफिट की, तो भाई पर डे का मान के चलो, जैसे हमारे 15 रूम है ना भाई, तो हमारे ऑलमोस्ट 10 से लेके 15 के बीच में फुल रहती हैं। और सीजन में तो इतने फुल रहते हैं, लोग कहते हैं भैया स्टाफ के साथ ही सुला दो। वैसे हम पैसे लेते हैं 2200, 2300, 2500, 3000 ऐसे लेते हैं। जब सीजन आता है तो सीजन में 5000, 6000। तो आप मान के चलो पर डे का हमारा गल्ला करीब 10 रूम से 2500 के हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे तो 25,000 रुपए होता है, ठीक है। और 25,000 रुपए पर डे, फिर हमारे यहाँ मान के चलो 6 से 1 साल तक हम लीज उतार देंगे और 1.5 साल में अपन नो प्रॉफिट नो लॉस पे होंगे, और फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई। तो ये धंधा आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है मनाली में, ऑल ओवर इंडिया जहां भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां कर सकते हो। क्योंकि भाई आजकल टूरिज्म भाई टॉप पे चल रही है। अब से कोरोना आया ना भाई, लोग ट्रैवलिंग करना चालू कर दिया है लोगों ने, और इस चीज का धंधा बहुत बढ़ रहा है। और जैसे मैं मनाली और इस जगह की बात बताऊं, मोस्टली लोग धंधा दिल्ली मुंबई के लोग ही धंधा कर रहे हैं, लोकल लोग ये धंधा नहीं कर रहे हैं। लोकल लोग बस अपनी जगह लीज पे देते हैं और टेंशन फ्री रहते हैं, उनसे इतनी चिक चिक करते नहीं है वो, ठीक है। ये सिर्फ दिल्ली के बंदे और मुंबई के बंदे करते हैं। तो आप ये धंधा भी कंसिडर कर सकते हो। और 1-2 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारा किस लेवल पे चल रहा है, कितना प्रॉफिट मैंने कमा दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार